हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ट्विटर का जो सीईओ है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों पराग अग्रवाल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो यह जैक डोर्सी की जगह ली है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सत्य नडेला है यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, और ये जो सुंदर पिचाई है यह दोस्तों गूगल के सीईओ है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है दोस्तों वी प्रवीण राव ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया है रोहन बोपन्ना को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आया चक्रवाती तूफान जवाद का जो नाम है वो किस देश ने रखा है? तो दोस्तों, ये जो चक्रवाती तूफान जवाद है इसका नाम दिया है सऊदी अरब ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है वो किसे मिला है? तो यह मिला था दोस्तों धनुष को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है गीता गोपीनाथ को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय सेना को किस देश से एडवांस्ड हेरोन ड्रोन मिला है? तो यह मिला दोस्तों इजराइल देश से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया है संबित पात्रा को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 3 दिसंबर को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेटर टिपरा लैंड क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्चा में रहा ग्रेटर टिपरा लैंड यह त्रिपुरा का एक क्षेत्र है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो ग्रेटर टिपरा लैंड है यह त्रिपुरा का एक क्षेत्र है। इसमें कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के लोग दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत यह मांग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो अनुच्छेद 2 है यह क्या कहता है? तो संसद नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की अनुमति देगी और भारतीय संघ में नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रवेश की भी अनुमति देगी। और ये जो अनुच्छेद 3 है दोस्तों, यह संसद किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ग्रेटर टिपरा लैंड है इसका जो संबंध है वो त्रिपुरा के एक क्षेत्र से है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वह क्षेत्र जिसमें 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं। और इनमें दोस्तों 5.92 लाख त्रिपुरी और 1.88 लाख रियांग है। और ये 3 आदिवासी समूह राज्य के प्रमुख आदिवासी है। और यह दोस्तों चाहते हैं कि एक इनका अलग राज्य बने। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट मतलब EIU द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वो कौन सा बना है? तो यह बन गया दोस्तों तेल अवीव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है।
तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रहने के हिसाब से दुनिया भर के शहरों की रैंकिंग की है और इस रैंकिंग में दोस्तों इजराइल के तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है और दुनिया के बाकी शहरों की तुलना में दोस्तों यहाँ रहने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। और यह वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 173 शहरों में दोस्तों वस्तुओं और सेवा के लिए अमेरिकी डॉलर में कीमतों की जो तुलना के आधार पर इसे जारी किया गया है। जारी की गई रैंकिंग में जो टॉप 3 शहर है वो कौन से, तो पहले पर नाम बता दिया दोस्तों मैंने आपको, तेल अवीव। सेकंड पर है पेरिस और सिंगापुर और थर्ड पर है ज्यूरिख और हांगकांग। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 तेल अवीव। और रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे जारी किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह लंदन में स्थित है। याद रखना यह कहाँ पर स्थित है, तो लंदन ब्रिटेन में स्थित है। और अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का जो समर्थन करने के लिए किस संस्था ने दोस्तों भारत के साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किया दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, तो विश्व स्तरीय औद्योगिक नोड्स विकसित करना और उच्च स्तरीय रोजगार पैदा करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, मतलब एडीबी की। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुगु अशाकावा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों हिमाचल प्रदेश को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश देश का 8वां राज्य है जहां की पुलिस को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रेसिडेंट कलर एक विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानवता की सेवा के साथ साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता और मानव अधिकार संरक्षण और साथ ही दोस्तों अन्य कारकों में उच्च रैंक रखती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी दोस्तों शिमला। याद रखना है आपको कि ये जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर है और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है मोहम्मद रफीक। और यहाँ की जो लोकसभा सीट है उसकी संख्या दोस्तों 4 है और राज्यसभा सीट की संख्या 3 और विधानसभा सीट की जो संख्या है वो 68 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हर साल भारतीय नौसेना दिवस मतलब इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो भारत में प्रत्येक साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन दोस्तों भारतीय नौसेना के वीरों को याद करने के लिए मनाया जाता है। और बात करें दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम की, तो यह दोस्तों स्वर्णिम विजय वर्ष। और भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और भारत का पहला विमानवाही पोत आईएनएस विक्रांत था दोस्तों। इसे साल 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था और इसको दोस्तों 1997 में सेवा मुक्त भी कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की जो नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो कौन बन गई है। यह बन गई दोस्तों नंदिता सिन्हा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नंदिता सिन्हा जिन्हें ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि अमेजन के सीईओ की बात करें तो यह दोस्तों एंडी जेसी। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें फेसबुक के सीईओ की तो ये मार्क जकरबर्ग का है। और यहीं पे हम बात करें ट्विटर के जो नए सीईओ बने हैं
उनकी तो यह दोस्तों पराग अग्रवाल है। और गूगल के जो सीईओ है उनका नाम है दोस्तों सुंदर पिचाई। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सीईओ से जो आपको याद रखना है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो हाल ही में चर्चा में था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो कोलकाता में दोस्तों अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने जानवरों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए जानवरों को गोद लेने की शुरुआत की है। चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार गोद लेने की जो फीस है वो कम कर दी गई है और लोगों को हिरन, बाघ और चिंपैंजी जैसे लोकप्रिय जानवर के अलावा कम लोकप्रिय पक्षियों जानवर को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि अलीराजपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में क्यों रहा था और यह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मतलब वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो कंप्यूटर और तकनीकी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन दोस्तों मनाया जाता है। कंप्यूटर और तकनीकी संबंधी ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें दोस्तों इस वर्ष की थीम की, तो यह है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंट्रेड रिकवरी। ये इस वर्ष की थीम भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता दोस्तों बिहार राज्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दोस्तों मेले में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करने वाले व कलाकारों को 6 श्रेणियों में सम्मानित किया है। 24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच दोस्तों बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पार्टनर स्टेट का जो स्वर्ण पदक है वह पुरस्कार किसने जीता है? तो बिहार ने ही जीता है। और फोकस राज्य का जो स्वर्ण पदक पुरस्कार है यह उत्तर प्रदेश राज्य और झारखंड ने जीता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने पवेलियन में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार राज्य में। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।